अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा इसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव और इसी पर चर्चा हो रही है ना। और सदगुरुदेव हम लोगों को दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं, एक फोड़ा का उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। और मातेश्वरी माता जी के पाँव में फोड़ा हो गया था, इसका उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। यह जो प्रसंग है इसको हम पढ़कर पार कर रहे हैं, है ना। पढ़ करके इसको पार करते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। कारण क्या है? सदगुरुदेव जब थे 3-3 घंटा भाषण देते थे और 3 दिनों तक प्रोग्राम चलता था। और जब अच्छी तरह समझ में आ जाता था, तब लोगों को जब समझ में आ जाता था और सदगुरुदेव को जब संतुष्टि हो जाती थी कि हमारे मुनिजन जो समझ गए हैं, तब उनको दीक्षा देते थे, साधन शिक्षा दीक्षा देते थे। तो किताब भी लिखे हैं तो अच्छी तरह समझाने के लिए ही लिखे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग ऊब जाते होंगे, इसलिए हम इसको पढ़कर इसको कंप्लीट करते हैं, इस प्रसंग को, और उसके बाद जो लिखे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कल जो चर्चा हो रही थी उसी को थोड़ा याद करते हुए यहाँ पढ़ लेते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पीड़ा का कारण यही सब है। रोगाणुओं और शरीर रक्षक जीवाणुओं में हर वक्त फोड़ा के भीतर घोर युद्ध चला करता है और यही पीड़ा शरीर रक्षक अणु भी अपनी काम ठीक से नहीं कर सकते और भय के कारण उनका बल और भी क्षीण हो जाता है। हम जो कह रहे थे उसका सिलसिला टूट गया, पर इसे भी कह देना आवश्यक था। बिना इसके कहे पाठकों को यह नहीं मालूम होगा कि फोड़े में दर्द होने का कारण क्या होता है। फोड़ा पैर के तलवे में था। तलवे का चमड़ा मोटा होता है, इससे भी मुंह होने में देरी हुई। हमने यह सोचा कि अब इसका मुंह शस्त्र द्वारा खुलवा दें। भीगे हुए चूने के साथ कोयला रगड़कर यदि फोड़े पर जितना बड़ा मुंह बनाना हो, केवल उतनी ही दूर तक थोड़ा सा लगाकर ऊपर से पोल्टिस बांध दिया जाए तो 2-1 दिन में उतना बड़ा मुंह आप से आप हो जाता है। पर हमने अपनी स्त्री के इस पैर वाले फोड़े पर यह नहीं रखा। बात यह है कि तलवे का चमड़ा मोटा है, इससे मुंह देर में होता है और फोड़ा बहुत अधिक थी। पीड़ा बहुत अधिक थी और बड़ी बेचैनी थी। अतः फोड़े को कुशलतापूर्वक थोड़ा सा चीर देना ही अच्छा समझा। शस्त्र लेकर बैठ गए। शस्त्रों को खोलते हुए पानी से निकालकर फोड़े पर टिंचर आयोडीन लगा दिया। हमारी स्त्री बहुत डर गईं। उन्होंने समझा कि बड़ी तकलीफ होगी। हमने ढाढ़स दिया और कहा, यदि जरा भी तकलीफ हुई तो हम फोड़ा नहीं चीरेंगे। तकलीफ तो डर में था। हमने फोड़े को उसी जगह शस्त्र का प्रयोग किया जहाँ करना चाहिए था। बस जरा भी तकलीफ नहीं हुई। चिमटी से पकड़ कर उस मांस और चमड़े को कैंची से काट भी दिया जो खराब हो चुके थे। एक बड़ा सा घाव बन गया। हमने अपनी स्त्री से कह दिया था कि चिमटी से जिस मांस को पकड़ने पर दर्द मालूम हो, कह देना, हम उसे नहीं काटेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और हमने आसानी से बुरे मांस को काट कर निकाल दिया। बात यह है कि बुरा मांस निर्जीव भी हो जाता है, या यूँ कहिए कि निर्जीव होने ही से उसे बुरा कहते हैं। इस फालतू मांस को यदि फोड़े में से निकाल दिया जाए तो दर्द नहीं होता। पीड़ा तो अच्छे से सजीव मांस काटने में होता है। मानो जीवनी शक्ति दर्द के रूप में इस बात को सूचना देती है कि इसे ना काटो।
पेट में के दर्द से या भूख न लगने से या सूचनाएं मिलती हैं कि पेट में अभी कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का यह है कि ऐसी अवस्था में भी दर्द तभी होता है जब हम लोग बहुत ही अस्वाभाविक काम करते हैं और बेढंगी दवाएं तथा अस्वाभाविक कार्य करने से ही हुआ करते हैं। डरने से ही, अस्वाभाविक कार्य करने डरने से ही हुआ करते हैं। शरीर की सफाई को रोग समझकर और उससे डर कर बिना पीड़ा और दुख के ही मनुष्य कांपने लगता है और थोड़ी देर में अनेक उपायों और औषधियों से उसे रोककर स्वयं अपने अज्ञान से पीड़ा और रोग को अपने पास बुला लेता है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो मातेश्वरी माता जी के पाँव में जब फोड़ा हो गया तो सद्गुरुदेव उसको किस तरह साफ किए और माता जी ने बतलाया कि यहाँ दर्द है तो उसको नहीं काटे उन मांस को, है ना। और जब दर्द नहीं थे उसको काट के साफ कर दिए। गुरुदेव ये बतला दिए हम लोगों को। तो इनका कहना है सद्गुरु का कि जब जीवनी शक्ति कार्य करती है और नहीं सकती है तो सहयोग की आवश्यकता पड़ती है अवश्य। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर पेट में दर्द है और ऐसी स्थिति में भूख की सूचना ही नहीं मिली है तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। जब अस्वाभाविक रूप से हम लोग बात नहीं सुनते और खाना खा लेते हैं तो दिक्कत तो होगी। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि दवाएं भी हों तो अच्छी तरह समझ बूझ के ही खाओ, जो कुछ करना है और इसको समझ के ही करें। ज़्यादातर पीड़ा और दुख के ही मनुष्य पीड़ा और दुख से ही मनुष्य कांपने लगता है डर से। तो जहाँ तक हो सके सावधानी पूर्वक उपयोग कर सकते हैं औषधि। ज़रूरत पड़े तो, है ना, ऑपरेशन भी कराना पड़े तो कर लेना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन सद्गुरुदेव के कहने का कारण यही है कि दर्द हो रहा है यदि तो जीवनी शक्ति वहाँ कार्य कर रही है ना। उस स्थान को अच्छे से अच्छे करने के लिए आपको ज़रा सहयोग की ज़रूरत पड़ जाती है। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो सारे दुखों, रोगों और कष्टों की जड़ अज्ञान है। यह कौन सा अज्ञान है जो सारे दुखों की जड़ है? किस बात का अज्ञान मनुष्य को रोगी नहीं बना लेता है? इसी के उत्तर में यह लेख माला पिरोई जा रही है। असत्य को सत्य समझना ही अज्ञान है। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं सारे दुखों, रोगों और कष्टों की जड़ है अज्ञान। हम लोग का ज्ञान नहीं है, इस कारण दुखी हो रहे हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाता, यह कार्य हमारे शरीर की सुविधा के लिए इस स्थान में यह पीड़ा हो रहा है, अच्छाई के लिए ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विषाक्त तत्व जमा हो गए हैं, उनको निकाल डालने के लिए हो रहा है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मालूम होना चाहिए कि अभी हजम नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, तो इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। अगर प्यास लगे तो पानी अवश्य पी लेना चाहिए। ये सब जो तरीका बताए हैं सद्गुरुदेव, ये जीवनी शक्ति को सहयोग करने के लिए, है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है यह कौन सा अज्ञान है जो सारे दुखों की जड़ है? यह कौन सा ऐसा अज्ञान है जो सारे दुखों की जड़ है? किस बात का अज्ञान मनुष्य को रोगी नहीं बना लेता है? ये कौन सी ऐसी बात है जिससे मनुष्य रोगी हो रहा है? इसी के उत्तर में यह लेखमाला पिरोई जा रही है। इसी के उत्तर में यह लेखमाला पिरोए हैं, बोल रहे हैं। अत्यंत समझाने की कोशिश किए हैं गुरुदेव। असत्य को सत्य समझना ही अज्ञान है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि असत्य को सत्य समझना ही अज्ञान है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व मानना ही अज्ञान है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व मानना ही अज्ञान है। जो कहीं नहीं है उसे ही सब जगह मानना अज्ञान नहीं तो क्या है ना। सद्गुरुदेव का क्या कहें, है ना। जो कहीं भी नहीं है उसको सब जगह मानना अज्ञान नहीं तो क्या है। शायद हमारे कुछ पाठक न समझे हों तो इसे और स्पष्ट कर देते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह हमारा कोई नवीन सिद्धांत नहीं है। ये हम लोगों का कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, बोल रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है तो सभी को मालूम है, बोलते ही रहते हैं लोग, है ना। पर हमारा कहना यह है कि यदि निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा सब जगह और सब में व्यापक है तो रोग, दोष और दुख कहाँ है। कई बार हम लोगों को सद्गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं। सब तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, यह कोई नवीन नहीं है।
यह सिद्धांत कोई नवीन नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं, पर हमारा कहना यह है कि यदि निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा सब जगह और सब में व्यापक है, तो रोग, दोष और दुख कहाँ है बताओ, बोल रहे हैं ना। तो अज्ञान के कारण हम दुखी हैं हम लोग सभी कोई। अगर हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हमारे शरीर के रोम रोम में निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा विराजमान है सब जगह शरीर में, तो हमें दुख किस चीज़ की होगी, सारे कार्य अच्छे से हो रहे हैं, है ना। यदि कुछ दूर किसी स्थान में थोड़ा भी रोग, दोष और विकार, यदि कुछ दूर किसी स्थान में थोड़ा भी रोग, दोष और विकार मौजूद है, तो वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा अखंड, अनंत, अनादि और सर्वव्यापक कैसे है। बहुत बड़ी बात है। यदि थोड़ा भी कहीं भी कुछ दूर पर ही, समझ लो शरीर में किसी जगह ही, है ना, सद्गुरुदेव कह रहे हैं यदि कुछ दूर किसी स्थान में थोड़ा भी रोग, दोष और विकार मौजूद है, तो वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा अखंड, अनंत, अनादि और सर्वव्यापक कैसे है। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।